गजा, एक शहर जो राख में बदल गया है। बंदूकों की चीखें, बच्चों की रोती आंखें और बमों की गूंज। इस बार हालात इतने खतरनाक हैं कि हमास ने साफ कह दिया है कि अब कोई इजरायली बंधक जिंदा नहीं लौटेगा। दूसरी तरफ इजराइल का टैंक और तोपों के साथ आगे बढ़ना और अमेरिका का वीटो लगाकर इजराइल की मदद करना भी बताता है कि किस तरह अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। क्या गाजा का सच यही है कि अब यहां से किसी को सुरक्षित लौटना नसीब नहीं होगा? क्या गजा पर हो जाएगा इजराइल का कब्जा? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अपनी जमीनी सैन्य कार्रवाई के तहत इजरायली सेना गजा सिटी को दो तरफ से घेर रही है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व से। यह रणनीति है लोगों को बीच में सैंडविच की तरह बना दिया जाए और उन्हें पश्चिम की ओर धकेल दिया जाए, जहां सिर्फ अल रशीद तटीय सड़क बचती है। यह हमला सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि अब ड्रोन और विस्फोटक से भरे रोबोट वाहनों से भी किया जा रहा है। लोगों के लिए बचने का रास्ता सिर्फ भागना है, और वो भी अपनी जान पर खेलकर। गुरुवार रात हमास के सशस्त्र विंग अल कासिम ब्रिगेड ने दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। हमास का कहना है कि नेतन्याहू ने गजा सिटी पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है और इस कदम से बंदूकों की मौत का वारंट साइन कर दिया गया है। हमास का दावा है कि इजरायली कैदी गजा सिटी के अलग अलग मोहल्लों में हैं और अब उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी नेतन्याहू पर है। गजा सिटी में लगातार हमले हो रहे हैं। इनमें ड्रोन और फाइटर जेट से किए गए हवाई हमले शामिल हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ऐसे रोबोट वाहनों का भी इस्तेमाल कर रही है जिनमें विस्फोटक भरे होते हैं और जिन्हें दूर से नियंत्रित करके मोहल्लों को उड़ाया जा रहा है। जैसे जैसे सेना शहर के भीतर आगे बढ़ रही है, लोग खुद को और ज्यादा खतरे में पाते जा रहे हैं। इस तबाही के बीच भाग रहे परिवारों को एक और दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, बार बार बेघर होना। गजा में कहीं भी सुरक्षित जोन नहीं बचा है। इस बार उन्हें डर है कि शायद वो हमेशा के लिए अपने घरों से दूर कर दिए जाएंगे और लौटने का मौका भी कभी नहीं मिलेगा। फिर भी बड़ी तादाद में लोग गजा के उत्तरी हिस्से में डटे हुए हैं। फिलिस्तीनी केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक मंगलवार तक लगभग 7,40,000 लोग, जो गजा की कुल 21 लाख आबादी का लगभग 35% हैं, अब भी वहीं पे मौजूद है। लेकिन ब्यूरो ने यह भी माना है कि लगातार हमलों और जरूरी सेवाओं के खत्म हो जाने से ये तादाद और घट सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के कार्यालय OCHA ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि गजा सिटी की आखिरी जीवन रेखाएं भी टूट रही हैं। OCHA ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो मदद पहुंचाने की कोशिशों को जानबूझकर रोक रहा है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी गजा तक राहत पहुंचाने वाले जकीम क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है और कई जरूरी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाना वहां के लोगों को भूखमरी की ओर धकेल रहा है। गजा सिटी से बाहर भी हालात अलग नहीं हैं। मेडिकल सूत्रों के मुताबिक अलग अलग इलाकों में इजरायली हमलों में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने बताया कि दक्षिणी शहर राफा में सुबह सुबह हुए हमलों में उनके 4 सैनिक भी मारे गए हैं। फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR ने सोशल मीडिया पर इजरायल की आलोचना की है और कहा है कि गजा पर हो रहे हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हर सैन्य कार्रवाई में लड़ाकों और आम नागरिकों के बीच अंतर करना जरूरी है, लेकिन इजरायल ऐसा नहीं कर रहा। इसी बीच गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अहम प्रस्ताव रखा गया। इसमें 3 मांगे थी। गजा में तुरंत युद्ध विराम हो, राहत सामग्री पहुंचाने पर लगी रोक हटाई जाए और हमास जिन इजरायली बंदूकों को पकड़े हुए है उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका क्योंकि अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया। अमेरिका के वीटो का मतलब यह है कि इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचा लिया गया। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो इजरायल को युद्ध रोकना पड़ता और गजा में मदद पहुंचाने की इजाजत देनी पड़ती। मगर अमेरिका ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को रोक दिया है। नतीजा ये हुआ कि इजरायल पर कोई रोक टोक नहीं लगी और वो अपने सैन्य अभियान को पूरे जोर से जारी रखे हुए है। साफ है, अमेरिका ने एक बार फिर इजरायल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढाल का काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.